हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। पांडे जी को आज मौका मिल गया तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। उसने कोमोलिका को अपनी बाहों में भरा और आहें भरते हुए कहा, कोमोलिका, तुम बहुत हॉट हो, मैं जल जाऊंगा। तो बाहों से आजाद कर दीजिए मुझे। अरे नहीं, मुझे तो जलना है और हो जाना है फना। ये कहकर पांडे कोमोलिका को अपने और नजदीक लाया, लेकिन तभी एक बिल्ली वहां पर आ गई और पांडे जी पर कूद गई। पांडे जोर से चीख कर उठ बैठा और जब आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वहां तो कोई नहीं है और वो सारी चीजें सपने में देख रहा था। वाह, कितना खूबसूरत सपना था ये, लेकिन अफसोस टूट गया। कोमोलिका 5 फुट 4 इंच कद है उसका। रंग बहुत गोरा तो नहीं है, लेकिन चेहरा इतना आकर्षक है कि उसके रूप के जाल में कोई भी फंस जाए। हाई हील की सैंडल, होठों पर कभी गहरे लाल रंग की लिपस्टिक तो कभी पर्पल कलर की लिपस्टिक वो लगाती। उसकी ड्रेसिंग सेंस की तो क्या ही कहें, कभी शॉर्ट तो कभी लॉन्ग स्कर्ट वो पहनती। खट 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 करती हुई उसकी सैंडल और ऑफिस में एंटर होने के साथ उसकी खुशबू से सारा ऑफिस महक जाता और ना चाहते हुए भी सब लोग उसे घूर घूर कर देखते। लगता है कोमोलिका आ गई। हाँ यार, उसके आते ही ऑफिस भी एकदम एकदम जवान सा हो जाता है भाई। है कुछ लोग इतने हसीन क्यों होते हैं भाई कि उन्हें देखते ही लगता है कि काम धाम सब छोड़कर बस उसे ही निहारा करें। अबे, सिर्फ निहारा करेगा तो बॉस तुम्हें काम से निकाल देगा। चल अब फाइल बना, आज प्रेजेंटेशन है। यार प्रेजेंटेशन की टेंशन बाद में यार, अभी तो जरा रूप का रस पी लूं। कोमोलिका अभय कंस्ट्रक्शन के मालिक अभय सिंघानिया की पर्सनल सेक्रेटरी है। सुंदरता की मूर्ति है वो। रूप में तो उसे कोई भी 100 में 100 नंबर दे दे, लेकिन एक चीज में उसके नंबर 0 से भी कम है। वो बहुत आलसी है। आलस उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। उससे कोई काम होता ही नहीं है। काम के नाम से ही उसका सिर भारी हो जाता है। बॉस, क्या ये फाइल आज शाम तक ही तैयार करनी है? हाँ कोमोलिका, इट्स वेरी अर्जेंट। लो, गई भैंस पानी में। शाम तक फाइल तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं कोई रोबोट हूं कि बटन दबाए और काम चालू। ये बॉस लोग भी ना बड़े निर्दयी होते हैं। तुमने कुछ कहा कोमोलिका? मैंने नहीं तो सर। तो ठीक है, अब तुम जाओ और फाइल पर लग जाओ। कोमोलिका आलसी तो थी, लेकिन वो अपने लटके झटकों से ऑफिस के लोगों से अपना सारा काम निकलवा लेती है और आज भी वो यही करने वाली थी। ओहो, ये फाइल तो तैयार ही नहीं हुई। बॉस तो बहुत गुस्सा होंगे। क्या करूं मैं? तभी उसकी नजर पांडे जी पर जाती है और उनकी ओर देखते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे पता था कि पांडे जी मन ही मन उसे चाहते हैं। पांडे जी, हाँ, अब ये करेंगे मेरी फाइल तैयार। ये सोचकर वो ऑफिस में काम करने वाले पांडे जी के डेस्क की ओर बढ़ गई और काले रंग की टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहने जैसे ही कोमोलिका ने पांडे जी के हाथ को अपने हाथों में थामा तो उनके दिल की धड़कन धक धक धड़कने लगी और वो कांपने लगे। अरे क्या हुआ पांडे जी, इस तरह क्यों कांपने लगे? नहीं, कांप तो नहीं रहा। वो आप कभी इतने पास आई नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। कितना अनकंफर्टेबल? क्या कहूं मैं? कहिए ना। वैसे यहाँ कहने में झिझक हो रही है तो ऑफिस के बाद रेस्टोरेंट चलें? रेस्टोरेंट? हाँ। पांडे जी ने जैसे ही रेस्टोरेंट जाने की हामी भरी, कोमोलिका ने अपना दूसरा पासा फेंका। ओह पांडे जी, मैं तो भूल ही गई। बॉस ने मुझे ये फाइल शाम तक खत्म करने को कहा है। अब ये इतनी जल्दी खत्म तो होगा नहीं, रात हो जाएगी लगता है। तो फिर मैं कैसे चलूं आपके साथ रेस्टोरेंट? कौन सी फाइल है ये? पांडे जी, ये तो सूर्या मॉल की है। अरे, इसका काम तो मैं भी देख रहा हूँ। आप एक काम करो, ये मुझे दे दो, शाम तक मैं ये पूरा कर दूंगा। सच में? पांडे जी, आप बहुत स्वीट हो। ये कहकर कोमोलिका ने प्यार से पांडे जी के गालों को खींचा।
पांडे जी कोमोलिका की फाइल पर काम करने लगे और कोमोलिका अपनी सीट पर बैठकर अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने लगी। उधर पांडे जी बिना लंच किए फाइल में लगे रहे। शाम तक फाइल तैयार हो गई। पांडे जी ने उसे फाइल दी। ये लीजिए, आपकी फाइल तैयार हो गई। अरे वाह, इतनी जल्दी! आप सच में डायमंड है, डायमंड। और इस डायमंड को कौन नहीं अपने साथ संभाल कर रखना चाहेगा। अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे वो रेस्टोरेंट का फिक्स है ना? अरे हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल फिक्स है। मुझे भी तो आपके साथ टाइम बिताना है, आपसे बातें करनी है, प्यार भरी। उसके बाद कोमोलिका पांडे जी के हाथों से वो फाइल लेकर तुरंत बॉस के पास पहुंच गई। अरे वाह कोमोलिका, वेरी नाइस। फाइल तैयार भी हो गई? जी सर, हो गई। अब जल्दी करके जो देना था आपको। हाँ, लेकिन लंच मिस हो गया मेरा आज का। तुम सच में बहुत मेहनती हो कोमोलिका, काम के लिए लंच मिस कर दिया। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की ही तो हमें जरूरत है। लंच तुमने मिस किया, इसका रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। आज का डिनर मेरे साथ। पांडे जी बेचारे इंतजार करते रह गए और कोमोलिका बॉस के साथ डिनर करने चली गई। कोमोलिका को जब जैसी जरूरत होती वो अपना काम दूसरों से निकाल लेती और फिर उसके बाद उस काम को पूरा करने का फुल क्रेडिट भी बॉस से ले लेती। इसी तरह समय बीत रहा था। उसका आलस तो जस का तस था, लेकिन बॉस का भरोसा वो और भी ज्यादा जीत रही थी। कोमोलिका, मैनेजमेंट ने तुम्हारे काम को देखते हुए तुम्हारी सैलरी 20% बढ़ाने का फैसला लिया है। 20%? क्यों, कम है क्या? अरे नहीं नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं तो 5% के भी लायक नहीं हूँ। वो डिसाइड हम करेंगे कि तुम किस लायक हो। ओके? अब आलसी स्टाफ को तो नौकरी से निकाला जाता है या उसकी सैलरी कम की जाती है, लेकिन कोमोलिका अपने रूप का फायदा उठाकर अपने आलस को छिपा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, कोमोलिका जैसे ही ऑफिस आई तो उसने पांडे जी के अलावा कुछ और स्टाफ को मुंह लटकाकर बैठे देखा। अरे क्या हो गया पांडे जी, आप लोगों के चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? बॉस ने हम चारों को नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? उनका मानना है कि हम लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं और हम लोग आलसी हैं। ये वही स्टाफ थे जो कोमोलिका का काम किया करते थे और उसी के चक्कर में इनके अपने काम में देरी हो जाया करती थी। अब बॉस को तो असल बात पता थी नहीं। सभी की नौकरी चली गई। कोमोलिका उनके जाने से मन ही मन दुखी थी और खुद को जिम्मेदार भी मानती थी। सच बताती तो उसकी नौकरी चली जाती। बहरहाल उनका नौकरी से जाना कोमोलिका के लिए मुसीबत साबित होने लगा। अब वो काम तो कभी करती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका काम कोई ना कोई तो कर ही देगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। 2 घंटे में ये फाइल बॉस ने मांगी है, अब मैं किससे करवाऊं ये काम? अब उसने कभी काम किया होता तो न होता, वो काम हुआ नहीं। और फिर कोमोलिका, ये क्या है? तुमने ये फाइल अभी तक पूरी नहीं की? तुम्हें पता है ना कि ये कितना अर्जेंट है। सर वो क्या कर रही हो? हमारी बहुत बड़ी डील रुक जाएगी इसके चलते। आज चाहे तुम्हें नाइट में रुकना ही क्यों ना पड़े, इस फाइल को कंप्लीट करके घर जाना। कोमोलिका ने पहली बार पूरी रात ऑफिस में बैठकर काम किया, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। अगले दिन बॉस ने फिर से उसे झाड़ लगा दी। उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। हर दिन किसी न किसी बात के लिए कोमोलिका को बॉस से डांट सुननी पड़ती। 1 महीने बाद की बात है। उस दिन कोमोलिका जैसे ही ऑफिस आई तो ऑफिस के चपरासी ने उसे तुरंत बॉस के केबिन में जाने को कहा। लगता है आज मेरी नौकरी गई। हे भगवान जी बचा लीजिए, ये नौकरी गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डरते डरते वो बॉस के केबिन में गई। बॉस का चेहरा उदास और लटका हुआ था। सब खत्म हो गया, सब खत्म। मैंने इतनी मेहनत की इस डील के लिए, लेकिन तुम्हारी लेजीनेस और गलत डेटा ने सब खत्म कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला कोमोलिका, नहीं मिला। आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हें इस कंपनी में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। यू आर फायर्ड। बॉस की इस बात को सुनकर कोमोलिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने बॉस के पैर पकड़ लिए। सर ऐसा मत कीजिए सर, इस नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है। पर कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सर मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं और मेरे चलते ये बड़ा नुकसान हो गया है। हाँ तो बस तुम्हें खामियाजा भुगतना तो होगा ही ना नुकसान का। ठीक है सर, आप यही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन प्लीज आपने जिन चारों को नौकरी से निकाला है उन्हें वापस बुला लें। सर वे आलसी नहीं थे, उन्होंने तो अपना भी काम किया और मेरा भी, इसलिए उन्हें काम में देर हुई। उसके बाद कोमोलिका ने बॉस को सारी बातें सच सच बता दी। ये तो तुमने बहुत गलत किया कोमोलिका।
तुम्हारी गलती की सजा मैंने उन बेचारों को दे दी और उसकी सजा मुझे मिली, मेरी इस डील को मिली। सर, मैं जानती हूं कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन आप उन्हें वापस बुला लें। कोमोलिका ने गलती तो की थी, लेकिन उसकी ईमानदारी ने बॉस का दिल पिघला दिया। उसने उसे नौकरी से नहीं निकाला, उन चारों को भी नौकरी पर रख लिया। लेकिन अब कोमोलिका वो कोमोलिका नहीं थी, वो तो थी सबसे ज्यादा अलर्ट और सबसे ज्यादा काम करने वाली कोमोलिका। और तभी तो उसे इस बार का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।